हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीएजी के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और गारंटी मेरी है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं सीएजी। सीएजी का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आपको यह बता दें कि इसका क्या काम होता है, इसकी क्या शक्ति है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सीएजी की जो चर्चा है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। ये याद रखिए, 148 और 151 याद रखिएगा। आर्टिकल के मामले में बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो इस पर ध्यान देना आपको जरूरी है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में है। अब आपको यह ध्यान में रखना है इसका काम क्या होता है। इसका काम यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कहां कहां पर भैया खर्चा हो रहा है इसका हिसाब किताब करता है। लेखा जोखा कौन करता है? सीएजी करता है। अब ध्यान से हमें समझिए कैसे। अगर मान के चलो बिहार को 4,000 करोड़ रुपए पुलिया बनाने के लिए दिया गया, समझ आए। राजस्थान को जो है 2,000 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को दिया गया भैया यहां पर एम्स डालिए 500 करोड़, ये लीजिए। यानी कि पूरे राज्य का और केंद्र सरकार का पूरे पैसे का हिसाब किताब कौन करता है भैया? सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अब ध्यान से समझिए। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ये एक स्टेट बस का हिसाब किताब नहीं करता, पूरे भारत में जितना स्टेट है देख लीजिए, राज्य सरकार का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। ये क्या करते हैं? पूरे का हिसाब किताब यही करता है, कहां पर कितना कितना खर्चा हो रहा है। मान के चलो कहीं पर पुलिया बनाना है, पुलिया बन रहा है, तो भैया ये जैसे मान के चलो राजस्थान में या बिहार में पुल बन रहा है, तो भैया वो ये क्या करेगा? सीएजी क्या करेगा भैया? अच्छा पुलिया बना है भैया, दिखाओ कहां कहां पर कितना खर्चा किए हो, छड़ कितने का लिए हो, दिखाओ उसका बिल दिखाओ। कितने भाई, उतना बड़ा पुल बन रहा है, करोड़ों रुपए का छड़ आएगा। रेत कितने का लिए हो, लाओ इधर दिखाओ, बिल दिखाओ पूरा। कहीं पर एम्स बन रहा है, लाओ कितना कितना खर्चा हो रहा है, कह रहे। और पूरे स्टेट का है नहीं, आपको ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी पूरा क्या करता है? ये हिसाब किताब रखते हैं सीएजी। आप समझिए, आप अगर अपनी फैमिली का, अपने खुद के घर का आप हिसाब किताब नहीं रख पाते, ठीक है, आप ध्यान दें, कभी कभी भूल जाते हैं, हटाओ क्या क्या सामान लिए थे, साल में कितना खर्चा आया था, कहाँ कितना इनकम आया था, आपको ध्यान नहीं। ये सीएजी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और पूरे राज्य का कहां कहां पर कितना खर्च हो रहा है, पूरा इसके हिसाब किताब कौन करता है? सीएजी करता है। समझ आया अब आपको? अब बता दीजिए, मान के चलो भैया यूपी में जितने भी सड़क बने, पुल बने, एम्स बने, हॉस्पिटल्स बने और कुछ भवन बने, उसी प्रकार से बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पूरे का आपको ध्यान में रखना है। ये कागजी, इसीलिए सीएजी को क्या बोला जाता है? कागजी शेर बोला जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या बोला जाता है? कागजी शेर बोला जाता है। बहुत, और सीएजी में बहुत योग्यता होती है, ऐसा बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि ये आईएएस लेवल के होते हैं। जो आईएएस बने रहते हैं ना वो बहुत सीनियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सीएजी भैया यूपीएससी लेवल का आदमी होता है, आईएएस का, आईएएस बने हुए होते हैं, काफी सीनियर हो जाते हैं। फिर इनको क्या बनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है, सीएजी बनाया जाता है। और सीएजी की जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। समझ आ रहा है ना? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। तो समझ आया कि सीएजी का आपका काम क्या होता है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी राज्य सरकार की कहां पर कितना कितना खर्चा हो रहा है पूरा का हिसाब किताब यही रखता है सीएजी। ठीक है, वर्तमान में कौन है सीएजी? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो समझ आया? सीएजी की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 148 में है। 149 में देखते हैं सीएजी की शक्ति। सीएजी बहुत पावरफुल होता है, मैंने अभी आपको बताया कि भैया सीएजी जो होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, आपको बता दूं। और यहाँ पर आपको देखो इतने, भाई स्वाभाविक सी बात है, कहां पर कितना कितना खर्चा हो रहा है पूरा का रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद भी ये नेता लोग कहीं कहीं घोटाला कर देते हैं। बताओ कितना दिमाग वाले होते हैं ये नेता लोग। ठीक है, ये सीएजी आपको ध्यान में रखना, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये यूपीएससी लेवल के होते हैं, आईएएस आईएएस होते हैं, जो आईएएस बने रहते हैं, काफी सीनियर हो जाते हैं। फिर इनको क्या किया जाता है? सीएजी बना दिया जाता है। और इनकी जो योग्यता आपको ध्यान में रखनी है, योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। आपको ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। समझ है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है सीएजी को।
क्लियर हुआ। अब आपको बता दें आर्टिकल 150, देखो आर्टिकल में आपको क्या ध्यान में रखना पता है, आर्टिकल 148 में सीएजी की चर्चा है। 49 याद नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 आप देख लीजिए, केंद्र और राज्य सरकार के पैसे की जांच करता है। मैंने अभी बताया भैया, केंद्र सरकार कहां कहां पैसे खर्च कर रही है, राज्य सरकार कहां कहां पैसे खर्च करे, क्या क्या चीज बना रही है, एक एक चीज का बिल मांगेगा ये। ठीक है, अगर मान के चलो मध्य प्रदेश में कोई एम्स का बन रहा है या कोई पुल बन रहा है, बहुत बड़ी सड़क बन रही है 1000 करोड़ रुपए की, पूरे तो ये बिल मांगेगा। ला भैया कहां पर कितना कितना खर्चा किए, ला पूरे राज्य का आप सोच कर देखो, पूरे राज्य का। आपसे एक घर ना संभला जाए, एक घर का हिसाब किताब ना संभला जाए, ये पूरा सीएजी जो होता है आपको ध्यान रखना है, पूरे स्टेट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग, ये पूरा हिसाब किताब करती है। कंप्लीट हुआ। 151 में आपको ये देखना है, ये आपको देखो आर्टिकल के मामले में आपको 148 याद रखना है, आर्टिकल 148 सीएजी की चर्चा, और 151 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सीएजी से संबंधित निम्न बिंदु सही हैं। सीएजी की जो चर्चा 148 में है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी जो है आपको ध्यान में रखना है, इनके सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सेंट्रल और राज्य सरकार के पैसे का हिसाब किताब रखती है। सीएजी किसे कागजी शेर भी कहते हैं। आप ऐसे आप इंजॉय से पढ़िए, ना कि बोर लेकर पढ़िए, बस ये भी एक इंसान ही है, सीएजी है, आपको ध्यान में रखना है कि इंसान ही है। लेकिन हम लोग हर सब्जेक्ट को इतना हैवी ले लेते हैं कि वो हमारे माइंड पर ही दबाव डालने लगता है वो सब्जेक्ट। आप मेरे को एक सब्जेक्ट बता दीजिए जो आपके आसपास नहीं है, एक सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए जो आपके आसपास नहीं है। सारे सब्जेक्ट आपके इर्द गिर्द हैं, अब जहां पर खड़े हो जाइए सारे सब्जेक्ट आपके आसपास है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ इस बात को। जैसे आप बायोलॉजी पढ़े, बायोलॉजी आप खुद है अपने आप में, आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम के बारे में, हड्डी के बारे में, ब्रेन के बारे में, आइस के बारे में, आपके पास तो है बायोलॉजी, वही चीज तो है। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण पर है, आसपास देखो पेड़ पौधा है कि नहीं है। कृषि एग्रीकल्चर पर रहे, आसपास आपके धान की फसलें है, गन्ने की फसल है, जौ की फसलें हैं, मक्का है, सारी फसल है आपके आसपास पर। उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स आप ये हाथ को आप करिए उसमें निकल जाएगा आपका। ठीक है, फिजिक्स आप भाई हर चीज सब्जेक्ट आपके आसपास है। आप जैसे अब केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी आपके आसपास है, बहुत से तत्व आपके आसपास है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हीलियम है, आप देखेंगे हाइड्रोजन है, रेडियम आपको देखने को मिलेगा, बहुत से टायर है, ट्यूब है, पॉलीथीन है, ये सब क्या चीज है, केमिस्ट्री तो है। आप पॉलिटिक्स में जाओगे, आपके आसपास में पंच है, सरपंच है, प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा, सांसद देखने को मिलेगा, राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, पॉलिटिक्स के सबसे सब्जेक्ट है। सब जियोग्राफी पर जाएंगे, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, भूमि है, मैप आप देखेंगे, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में बारे में आप आसपास देखेंगे भैया कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, बैंकों का क्या काम है, सारे सब्जेक्ट है। हिंदी आप पढ़ ही रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, बताइए मैथ्स आप जैसे पढ़ रहे हैं, मान के चल आपको डेली यूज में आपका ही काम है, आपके आसपास है सारे सब्जेक्ट। देखो गौर करो, कभी दिमाग का ढक्कन खोल के देखो, सारे सब्जेक्ट आपके आसपास हैं। मैथ्स आप कंटिन्यू ब्याज दे रहे हैं किसी को पैसे में, कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है आपको, कहीं पर लॉस हो रहा है, कहीं आप खुद तर्क लगा रहे हैं कि ये भाई मैं ये काम जो है एक दिन में किया तो 2 आदमी अगर मैं लेबर लाऊंगा तो ये काम इतने दिन में हो जाएगा, सारे आप तर्क लगा रहे हैं। आपके सारे सब्जेक्ट आपके आसपास ही हैं, ये दिमाग का आप जो ढक्कन है उसे खोल लीजिए, और सभी अच्छे हैं, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ही करनी है, लेकिन जो पढ़ने लिखने से जो दिमाग का स्तर बढ़ता है बाबू, वो बेहतरीन होता है। ठीक है, आप फिर एक अलग लेवल के इंसान हो जाते हैं, आपकी जो ये मेच्योरिटी हो जाती है ना, वो बहुत आप पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो सीएजी क्या है, हमारी आपकी तरह एक इंसान ही है, वो भी आईएएस रहा, आईएएस से बहुत अच्छा सीनियर हुआ, फिर सीएजी बना दिया उसको, क्या है, राष्ट्रपति ने उसको नियुक्त कर दिया। आप भी अच्छा पढ़िए लिखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको जो है भैया हमको सरकारी नौकरी नहीं करनी, ठीक है आपकी स्वतंत्रता है भाई, सरकारी नौकरी नहीं करनी है, लेकिन सरकारी नौकरी कुछ कुछ कारणों से, जैसे पेपर लीक हो जाता है, कभी कभी भ्रष्टाचारी आपको देखने को मिल जाती, कभी कभी एडमिट कार्ड आने के बाद रद्द हो जाता, कभी नियुक्ति पत्र नहीं देता है, इसके कारण से कहीं कहीं सरकारी नौकरी बहुत बदनाम है। आप समझिए, सरकारी नौकरी अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो बच्चा तो तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, पढ़ लिख रहा है, आप समझ रहे हो ना। अगर आप जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरा वाले बात है। आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, गलत कहां पर है। वैकेंसी निकालता कौन है, वैकेंसी निकालते हैं उस लेवल के, उस विभाग के अधिकारी या तो नेता। गलती यहां पर, झोल यहां पर है। भैया आप समझिए,
समाज के लोग किसको बोलते हैं? जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पुलिस की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है, समाज उसी को बोलते हैं कि तुम्हारा सरकारी नौकरी नहीं लगा, तुम पढ़ रहे थे। अरे मूर्ख, उन लोगों को कौन समझा? वो विभाग का निकालने वाला अधिकारी वही जुमला कर रहा है। 4 साल 5 साल से क्या बोल रहा है? नियुक्ति पत्र के लिए घुमा रहा है। हमारे जो है बजट में पैसा नहीं है, हमारे पास ये विभाग में पद खाली नहीं है, वो निकालता है भैया, वैकेंसी वो निकालता है। बच्चे लोग क्या है, ईमानदारी से अपना मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो बच्चों की कहां पर गलती है? तो क्यों बोलता है समाज? मेरे को इस चीज को बता दीजिए। आप देखेंगे कि जो जितने भी ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको समझना भी जरूर है इस चीजों को। आप देखेंगे कि कोई भी वैकेंसी निकालेगा ना, तो सरकार जो भी पार्टी होती है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है, बच्चों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को। सबसे बोल देगी कि हमारी सरकार आएगी तो इतने इतने पद इस विभाग में खाली है, हम धड़ाधड़ नौकरी देंगे। अब आया तो फिर सरकार बैठ गई, बच्चे बेरोजगार युवा, जहां युवा जिस दिशा की ओर जाएगा फिर देश उस दिशा की ओर जाएगा। अब युवक क्या करते हैं भैया, बेचारे सभी लोग क्या कर देते हैं, चलो चलो भैया ये सरकार आएगी तो इसने वादा किया कि इस विभाग में जो है वैकेंसी निकलेगी, निकालने के लिए बोला है, चलो इसको जिता देना। अब जिता देगा तो अब बेचारा बेरोजगार सभी युवा लोग देख रहे हैं कि अभी वैकेंसी निकालेगी, बेचारे लोग फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तब ये नेताओं के कान में जूं पड़ती है कि अरे हमने वादा किया था, झूठा वादा किया था उसको, अरे ये लोग अभी तक भूले नहीं है। अब बेचारा क्या करेगा, जितने बेरोजगार युवा है, कोई धरना प्रदर्शन करेगा, कोई भूख हड़ताल करेगा, ठीक है, अब निकालेगा। उसके बाद ये देखो सरकार लोग कैसे इनके साथ गोलबाजी करते हैं पढ़े लिखे युवाओं के साथ। अब क्या करेगा पता है? अब जो है, अच्छा हम वैकेंसी चलो निकाल देते हैं, अब निकलेगा तो 1.5 महीने के लिए ऑनलाइन आवेदन देगा, ठीक है। अब 1.5 महीने बच्चे इतने स्ट्रिक्ट है भैया, आपका 1 महीने में कंप्लीट कर, उसके बाद सर्वर उनका एरर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेगा, ठीक है, जिन जिन लोगों में नहीं डाला है वो 3 साल तक और जो है इसका 3 महीने तक आवेदन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन के आवेदन और हम बढ़ा देते हैं। उन लोगों का भैया तर्क है समय को खींचने के लिए। फिर भी बच्चे शांत रूप से चलो आवेदन के लिए बढ़ाए, चलो ठीक है। अब जैसे पेपर आएगा तो क्या होगा पता है? पेपर का डेट फिक्स होगा, कभी कभी पोस्टपोन होगा, नहीं इस डेट में हमने किया था, डेट ये कैंसिल हो गया किसी कारणवश। कभी कभी एडमिट कार्ड आएगा, जो है एग्जाम रद्द कर देगा, जाओ। कभी अब इतने फिर 1 1.5 साल घूम गए, फिर समय खींच लिया, ठीक है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद रद्द होता है, ऐसा आपने देखा भी है और ऐसा होता है, तमाम भारत के लोग हमारे बात से सहमत भी होंगे। अब एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम जो है रद्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब पेपर लेगा तो पेपर के बाद क्या होगा, विलोपित कर देगा, क्वेश्चन को विलोपित कर देगा, या तो पेपर लीक हो जाएगा उसके कारण रद्द, या तो फिर क्या हो जाएगा, विलोपित कर देगा। अरे भैया तुम इतने बड़े अधिकारी लेवल, आपसे कैसे गलती हो सकती है, मेरे को ये चीज बता दीजिए। आपको और 1 2 क्वेश्चन विलोपित भी नहीं, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन विलोपित, आपको मतलब आपको आंसर पता नहीं है। अरे भैया एक किसान आदमी अगर बैंक में जाए ना, तो आधार कार्ड भूल जाता है, तो वो अधिकारी किसान को चमका देता है कि तुम्हें भौस नहीं है, आधार कार्ड नहीं लाए। अब तुम इतने बड़े अधिकारी हो, तुमको कौन बोले, बताओ? तुमसे 14 16 क्वेश्चन जो है विलोपित हो सकता है, तो क्या झक मारने के लिए बैठे हो उस लेवल पर? अब ठीक है, अब जैसे क्या हो गया, चलो एग्जाम ले भी लिया, अब ये रिजल्ट नहीं देगा, बच्चे लोग फिर परेशान है, खींच खींच कर 2 2.5 साल खींच लिया ये लोग, ठीक है। अब रिजल्ट देगा, उसके बाद रिजल्ट में भी ऊपर नीचे कर देगा। उसके बाद बच्चे लोग जाओ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में फिर वहां से उसका सुनवाई सुनते रहो, 1 1.5 साल उधर हो जाएगा। इधर जब रिजल्ट भी आ जाएगा, अब नियुक्ति पत्र नहीं देगा, नियुक्ति पत्र के लिए बच्चे बेरोजगार जो है घूम रहे हैं, कहीं कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक शिक्षित बेरोजगार युवा की दर्द को कौन समझ सकते हैं? कोई नहीं, सब सरकार लोग जुमला करते हैं, ठीक है। 6 साल 7 साल से ऐसे प्रूफ है भैया, ऐसा दुनिया गवाह है, ऐसे बच्चे स्टूडेंट गवाह है भैया, जिसका 6 साल 7 साल से नियुक्ति पत्र नहीं आया। फिर समाज के लोग बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की यार, तुम जाकर वहां मस्ती कर रहे थे, अरे भैया स्टूडेंट में कोई गलती नहीं है, जुमला वो लोग इतना गोलमाल करके रखते हैं कि वो लोग अपनी ओर जो है लांछन है, जो गंदगी है, जो जो लोगों को इंजाम लगाना चाहिए नेता के ऊपर, वो लोग नहीं लगाते, इतना गोलमाल करके रखते हैं। जब बच्चा का सिलेक्शन नहीं होगा, बच्चा खुद बोलेगा हमने पढ़ाई नहीं की, या फिर बच्चे का नहीं होगा तो समाज के लोग बच्चे के स्टूडेंट को, अरे उस नेता को कौन बोलेगा जो इतनी धांधलियां कर रहे हैं, बताओ मेरे को। ये सब चीजों को समझने वाली बात है, ये दिमाग का ढक्कन खोलने वाली बात है, समझ रहे हो? और पढ़ना लिखना अच्छी बात है। और कुछ लोग बोलते हैं "हाँ, सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए"। ठीक है भैया, आपकी स्वतंत्रता है, पढ़ना लिखना जरूरी है। अगर सभी लोग ऐसे सोचेंगे तो देश में फिर कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, कौन पटवारी बनेगा, कौन तहसीलदार बनेगा, कौन पुलिस है, सबका अपना एक जुनून होता है भाई। अब नहीं कि आपको बिजनेस करने का आइडिया है, इसका मतलब है नहीं कि सामने वाले के ऊपर भी आप थोपो। बिजनेस करना अच्छी बात है, किसी का जुनून ही होता है पुलिस में जाना, आर्मी में जाना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना,
तो किसी को सचिव बनना, सेक्रेटरी लेवल का बड़ा अधिकारी बनना, अपना अपना सपना होता है तो स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, जो एजुकेशन से भी बेहतर बातें हैं, ये आज की वास्तविक चीजें हैं। चुनाव के टाइम ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी लोग जाति धर्म के नाम पर करते हैं ना कि हमें भैया हम अपने धर्म के लोगों को वोट देंगे, उससे बोलो कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, क्या क्या योजना बनाकर लाए इस बात को बताइए आप। और अपने जो, अरे एक तो कानून भी लाना चाहिए, जितने झूठे वादे करते हैं ना उनको तो उनकी सदस्यता छीन लेनी चाहिए, चाहे विधायक लेवल पर हो चाहे सांसद लेवल पर हो। बट कानून ऐसा बनाएगा नहीं, क्योंकि कानून वही लोग बनाएंगे। अरे भाई, जो झूठा वादा जो स्टाम्प पे लिख कर दिया है, उनका देखो इतना खुलेआम झूठा वादा करते हैं, उसका यूट्यूब पर भी उनका भाषण का रिकॉर्ड है, उसके जो पॉम्फलेट बैनर छपवाए हुए हैं उनमें भी रिकॉर्ड है। लेकिन खुलेआम ना, कोई अपने बाप से मुकर जाते हैं, जा जो करना है करो, क्योंकि जीतने के बाद तो करता धरता हम ही है। ठीक है, इन चीजों को समझो और अपना मत का पावर दिखाइए। आने वाले आप भी पढ़े लिखे रहेंगे तब तो पता चलेगा ना कहां पर उसकी कमी क्या है, कहां पर उसकी कमजोरी है, कैसे इसको नीचे दिखा सकते हैं। इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। समझ रहे हैं ना पॉइंट को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएजी कोई नहीं है, हम आपको लोगों की तरह इंसान ही हैं, और पूरे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट की जितने भी खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका क्या करते हैं भैया, पूरा हिसाब किताब ये करते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने घर तक ना सीमित रहें, पूरा एक्सपर्ट बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, तब जाकर आप भी ऐसे हिसाब किताब कर पाएंगे ना। ठीक है, चलिए 151 पर देखेंगे। आर्टिकल 151 क्या है, सीएजी जो है, सीएजी ने भैया पूरा हिसाब किताब कर दिया, लेखा जोखा कर दिया, पूरे स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर दिया, राज्य का कर दिया, जहां जहां पर कितना कितना खर्चा हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट को भैया सेंट्रल लेवल पर ये जो सीएजी है, केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट है उसे कहा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राज्य की जो रिपोर्ट है ये सीएजी राज्यपाल को देगा। सीधी सी बात, सेंट्रल पर राष्ट्रपति को देगा और राज्य पर राज्यपाल को देगा। ये सीएजी अपनी रिपोर्ट के देगा भैया, ये सीएजी बोलेगा रिपोर्ट बन जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय जी ये जो है केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, यहाँ यहाँ पर इतना इतना खर्च हुआ, तो ये सीएजी जो है सेंट्रल की जो हिसाब किताब है राष्ट्रपति को दे देगा। और राज्य की, जैसे मध्य प्रदेश की है, मान के चलो खर्चा का यहाँ यहाँ पर कितना खर्चा हो, वहां के राज्यपाल को दे देगा। फिर अब सेंट्रल की जो राज्य, इसको सौंपा सीएजी ने सेंट्रल की, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। राज्यपाल जो है, जैसे सीएजी जो है राज्य का रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, तो ये जो राज्यपाल है वहां के विधानसभा अध्यक्ष को दे देंगे। और आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सीएजी की जो जांच रिपोर्ट को कौन चेक करता है, अब ये सीएजी तो पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार का तो हिसाब किताब पूरा रिपोर्ट बना दिया, और इसकी भी रिपोर्ट की जांच कौन करता है पता है, लोक लेखा समिति। ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है आपको, ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भाई ये रिपोर्ट बना दिया, ठीक है, इसकी अभी रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। क्लियर हुआ यहां तक बातें? तो समझ आया? जो सीएजी जो होता है अपनी रिपोर्ट जो है, केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति भैया लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। ठीक है, सीएजी जो है राज्य का जब रिपोर्ट बनाते हैं उसे राज्यपाल को देता है, फिर राज्यपाल जो है विधानसभा अध्यक्ष को दे देता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट बनाया है सीएजी ने, जो रिपोर्ट बनाया है, इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। क्लियर हुआ ये बातें? अब आपको ध्यान में रखना है, ये जो सीएजी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो सेवा किस वर्ष, देख ये क्यों, ये 6 वर्ष तक अपने सेवा पर रहेगा, या तो 65 साल तक। अब इस बात को समझिए, मान के चलो कोई 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जो है सीएजी बना, तो सिंपल सी बात है 6 साल अपने सेवा पर रहेगा, तो कितना, 55 6 61 साल तक रहेगा। ठीक है, 6 साल तक सेवा। या अब मान के चलो कोई 62 साल की उम्र में बना, 62 साल की उम्र में सीएजी बना, तो अब बोलोगे ये भी 62 से 6 साल तक रहेगा, तो 62 6 68 हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, 65 साल अंतिम थी, ये आपको ध्यान में। तो 62 से 65 मतलब यहाँ पर 3 हिसाब है, क्योंकि यहाँ पर 65 साल जो है यही तक सेवा रहेगा। समझ है? अब भाई इनके पास तो 6 साल रहने के लिए और जो नियम है वो तो लागू हो ही नहीं रहे, क्योंकि 62 रहेगा, जैसे 6 साल और रहेगा वो होती है तो 68 पहुंच जाएगा, नहीं 65 तक। तो 62 से 65 में यहाँ पर इनको 3 साल ही सेवा करने का अवसर मिलेगा।
समझ आया? अगर हाँ कोई जल्दी बन जाता है, जैसे 55 की उम्र में बन जाते तो 55 6 61, 61 साल में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 6 साल पूरा कर लिया। या तो 6 साल तक रहेगा या तो 65 साल की उम्र तक रहेगा। समझ आया ये बात? और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनकी शपथ दिलाते हैं, ये ध्यान में रखना है। जैसे सीएजी जो है अपने पद से हटा भैया, कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। समझ आया? ये अपने पद से रिटायर हुआ, कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी योग्यता मैंने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है इनकी योग्यता। ये आपको ध्यान में रखना है, इसे कागजी शेर भी कहते हैं। क्लियर? तो ये रहा था सीएजी। हमने कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बहुत डिटेल से आपको बता दिया है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।